गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने मैथ्स के अंदर 8वीं प्रश्नावली को कंप्लीट किया था। आज हम हमारी प्रश्नावली कितनी होगी? चौथी हो गई है, छठी होगी, सातवीं होगी और 8वीं होगी। ये 4 प्रश्नावलियाँ कंप्लीट हुई है। अब उसके बीच में एक 5वीं प्रश्नावली आती है, उस प्रश्नावली को हम क्लियर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, ध्यान से इसको समझना। तो आज हम लेंगे 5वीं प्रश्नावली यानी 5वीं यूनिट लेंगे, समांतर श्रेणी। यूनिट कौन सी है? 5। क्या है नाम इसका? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। तो आज हम लेंगे समांतर श्रेणी। इसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए इसको हम शॉर्ट में एपी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एपी। समांतर श्रेणी को हम क्या लिखेंगे? एपी भी ले सकते हैं, समांतर श्रेणी। तो 5वीं प्रश्नावली हम आज शुरू करेंगे। वैसे इसको मैंने सबसे पहले वीडियो इसका अपलोड किया हुआ है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं था। तो आज हम इसको कंटिन्यू कंप्लीटली धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। तो कौन से लेंगे? समांतर श्रेणी या एपी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो ध्यान रखना, समांतर श्रेणी का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, ये ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आई बात समझ में? समांतर श्रेणी का नाम से पता चल रहा है सम अंतर, ऐसी श्रेणी या ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच में अंतर क्या हो? बराबर। 2 पदों के बीच में अंतर क्या हो? बराबर। जैसे 2 और 4 के बीच में अंतर कितना है? 2 का। 4 और 6 के बीच में अंतर कितना है? 2 का। 6 और 8 के बीच में अंतर कितना है? 2 का। तो जिसके पदों के अंदर यानी 2 पदों के बीच में अंतर बराबर, यानी इन सभी में श्रेणी में सभी में अंतर अगर बराबर है पदों के बीच में, तो उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, या फिर शॉर्ट में हम इसको कहेंगे एपी। मैं अभी तो समांतर श्रेणी बोल रहा हूँ, बाद में हर बार एपी एपी बोलता रहूंगा। तो एपी का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी। आई बात समझ? जैसे एग्जाम्पल में और ले लेता हूँ। एग्जाम्पल और लूँ तो देखो, जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, इसके बीच में भी अंतर 2 का है, इसके बीच में भी अंतर 2 का है, इसके बीच में भी अंतर 2 का है। तो ये सारी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। यानी समांतर श्रेणी का मतलब है पदों के बीच में अंतर बराबर है तो वो समांतर श्रेणी है, और पदों के बीच में अंतर बराबर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 3, 5, 7, फिर 10, फिर 15, ऐसा मैंने लिख दिया। और अब आपको पूछे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप चेक कर लो। इसके बीच में अंतर 2 का भाई अंतर है, इसके बीच में भी 2 का अंतर है, यहाँ जाते ही 3 का अंतर आ गया, यहाँ जाते ही 5 का अंतर आ गया। तो यहाँ तो 2 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, तो क्या कहेंगे? ये एपी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होना चाहिए? पदों के बीच में अंतर बराबर होना चाहिए, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है समांतर, यानी पदों के बीच में ऐसी श्रेणी या ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच में अंतर बराबर हो, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये तो हुआ समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल हो गई ये कि इस तरीके से हम इसको एपी नहीं कहेंगे, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? एपी है। ये भी एपी है क्योंकि पदों के बीच में समांतर श्रेणी है, अंतर बराबर है, इसको एपी कहेंगे, इसको एपी हम नहीं कहेंगे। समझ गए यहाँ तक? चलो, अब इसके बारे में हम इस प्रश्नावली में हम क्या करेंगे? इसमें हम पदों को ज्ञात करेंगे। कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, उसके बीच में अंतर कितना है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। देखो, समांतर श्रेणी का यानी सबसे पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी यानी किसी भी समांतर श्रेणी का हमें nवां पद ज्ञात करना है, तो nवें पद का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, nवें पद को हम लिखते हैं an से। किससे लिखते हैं? an से। nवें पद को क्या लिखते हैं? an से। nवां पद का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद ज्ञात करने का क्या है? फॉर्मूला है। nवां पद का मतलब, जैसे किसी समांतर श्रेणी को आपको 10वां पद ज्ञात करना है, 15वां पद ज्ञात करना है, 16वां पद ज्ञात करना है, तो इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां का मतलब अंतिमवां पद, जो भी पद आपको ज्ञात करना है। जैसे मैं कह रहा हूं कि समांतर श्रेणी में मुझे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2, 5, इस तरीके से मैंने ये 2 पद लिए।
2 5 ले लिए, फिर मैंने ले लिए 8, ये मैंने 1 2 और 3, और मैं कहता हूं कि इसका मुझे 10वां पद ज्ञात करके बताओ। कौन सा पद ज्ञात करके बताओ? 10वां पद। मतलब इस श्रेणी में ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ऐसे ऐसे चलते हुए मुझे 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करना, तो ये वाले फॉर्मूले से हम पद ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी 10वां करो, 15वां करो, 16वां करो। तो ये कौन सा है? nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, कि किसी भी समांतर श्रेणी में अपन को, किसमें? एपी में वो समांतर श्रेणी होनी चाहिए, मतलब एपी होनी चाहिए। एपी का मतलब उसके बीच में सारवंतर बराबर होना चाहिए। तो उसका 10वां पद ज्ञात करना है, 15वां ज्ञात करना है, 100वां करना है, 1000वां ज्ञात करना है, तो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलो इस फॉर्मूले में अब ये जो मान है इसको मैं लिखाता हूं कि ये क्या क्या मान है। देखो यहां पर एक n का मान है, इस n का मतलब क्या है? पदों की संख्या। कौन सा पद ज्ञात करना है? वो n बराबर यहाँ क्या है? पदों की संख्या। इसका मतलब है पदों की संख्या, यानी हमें कौन सा पद ज्ञात करना है उसका पता होना चाहिए। यहाँ पर a का मतलब क्या है? पहला पद। समांतर श्रेणी का कौन सा पद? पहला पद। a का मतलब क्या है यहाँ पर? पहला पद। और d का मतलब यहाँ पर क्या है? सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर। d का मतलब यहाँ पर है सार्व अंतर। तो ये है इसके यहाँ पर मान। n का मतलब क्या है? यहाँ पदों की संख्या। a का मतलब क्या है? उस समांतर श्रेणी का पहला पद। d का मतलब क्या है? सार्वंतर। पहले इसके बारे में जानो, फिर मैं सवाल जैसे ही लूंगा आपको सारी क्लियर आ जाएगा कि ये चीज होती है इसमें। n मतलब क्या है? पदों की संख्या। a का मतलब क्या है? उस AP का पहला पद कौन सा है? d का मतलब क्या है? सार्वंतर। अब इस d को कैसे ज्ञात करेंगे भाई? n पदों की संख्या हमें प्रश्न में दी हुई होगी, नहीं दी होगी तो हम निकाल लेंगे जैसा कहेंगे वैसे। a पहला पद भी हमें दिया हुआ हो सकता है। d कैसे निकालेंगे? d सार्व अंतर कैसे निकालें? तो देखो d निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? d हम कैसे निकाल सकते हैं? d देखो अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? दूसरे पद में से हम पहला पद घटा सकते हैं तो d आ जाएगा। a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो, या फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटा लो। आई बात समझ में? तो आप क्या देख रहे हो? यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हैं, एक ज्यादा में से उससे आगे वाला पद हम घटाएंगे। a4 में से a3 वाला, यानी पहले वाले पद में से उसके अगले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सार्वंतर आएगा। तो बताओ मैं इसका फॉर्मूला ये बना सकता हूं क्या? इसका फॉर्मूला मैं ये बना सकता हूं, a बराबर n और कोष्टक a n-1। तो ये d का क्या बन गया? फॉर्मूला बना के नहीं बना? देखो कैसे ये बना, ये सारे इसी फॉर्मूले से आए। मतलब a की घात में क्या है? नीचे पदों में n है और यहाँ n-1। मतलब क्या? अगर मैं n बराबर 2 लूंगा, बताओ अगर मैं यहाँ पर n बराबर 2 लेता हूँ तो बताओ क्या बनेगा? n बराबर 2 लेता हूँ तो बताओ क्या बन जाएगा? बताओ an बराबर 2, तो ये 2 और माइनस a, बताओ 2 में से 1 गया तो पीछे कितना रहा? 1। मतलब आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला a2 माइनस a1। फिर अगर d इस तरीके से नहीं ज्ञात करा तो मैं d ऐसे भी ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं n बराबर कितना ले लेता हूँ? n बराबर कितना ले लेता हूँ? n बराबर 3 लूँ तो 3 लूंगा तो बताओ d क्या बन जाएगा? d क्या बन जाएगा? या n बराबर 3 और 3 में से 1 गया तो कितना आएगा? 2 आएगा, यानी a3 माइनस a2। तो आई बात समझ में कि ये सारे जो मैंने पद है वो कैसे लिखे हैं? इस फॉर्मूले से लिखे। हमें ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, हमें ये समझ, हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो सार्वंतर आ जाएगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो तो सार्वंतर आ जाएगा, चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ तो सार्वंतर आ जाएगा। और इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला मेरे पास ये वाला पद होगा। ये सारे किससे आए? ये जो सारे मान आए वो इसी फॉर्मूले से आए हैं कि अगर 2 रखा तो 2 में से 1 गया तो 1 आया, या 3 रखा तो 3 में से 1 गया तो 2 आया, या 4 रखा तो 4 में से 1 गया तो कितने आएंगे? 3। तो इस तरीके से हम पद का सार्वंतर पता कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। सही बात में? और ये nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक है? अब देखो, अब जैसे मैं इसको एक सवाल आपको लेकर समझाता हूं, देखो ध्यान देना। ये वाला, जैसे मैं आपको कहूं कि एक क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने कहा कि मेरे पास है 5, 10, 15, 20। ठीक है? ये एक एपी है। क्या है? एपी। एपी का मतलब क्या हुआ बताओ? एपी का मतलब ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है मतलब सार्वंतर बराबर है। तो ये बताओ ये कौन सा पद है? ये इसका पहला पद है।
ये कौन सा है, ये इसका दूसरा पद है, ये कौन सा है, ये इसका तीसरा पद है, ये कौन सा है, इसका चौथा पद है। आई बात समझ में। अब आपको इस सवाल में कहा गया है कि आपको इसका सारवंतर पता करना है, मतलब डी पता करना है। तो बताओ इसमें डी क्या होगा भाई, पहला पद तो ये हो गया। अगर आपको ये कहे कि ये पता करो तो ए बराबर कितना है, बताओ ए बराबर इसमें 5 है, ये पहला पद। ए बराबर इसमें कहा जाए कि पहला पद कौन सा है, तो पहला पद 5 है। बताओ कि डी क्या है इसमें, डी क्या है, डी सारवंतर मैंने क्या बताया, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, भली तीसरे पद में से भली दूसरा पद घटा लो, और भली चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो, सारवंतर बराबर ही आएगा। इसका मतलब 10 में से 5 घटा दूं या फिर 15 में से 10 घटा दूं, भली 20 में से 15 घटा दूं। अगर वो एपी है तो सारवंतर हमेशा बराबर होगा, और अगर एपी नहीं है तो सारवंतर बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब डी कैसे आ सकता है, 10 में से 5 घटा देते हैं, a2 माइनस a1 हुआ ना, तो 10 में से 5 गया तो बताओ सारवंतर कितना आ गया, 5। अगर ये नहीं करता तो मैं ऐसे भी करता, 15 में से 10, a3 में से a2 भी घटा सकता था, 15 में से 10 गया तो भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। इस प्रकार मुझे a4 भी दिया, a4 में से a3 घटाता तो 20 में से 15 घटाता तो भी कितना आता, 5। इसका AP है इसलिए सारवंतर सब क्या आ गए, बराबर। तो सारवंतर हम कैसे भी निकाल सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, या फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो, तो हमारे पास सारवंतर आ जाएगा। पहला पद ये हो गया। अब आपको कहा जाएगा इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो बताओ कितने पद हैं, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है। इसका मतलब n बराबर यहाँ कितने हैं, 4। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, n की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो यहां तक बात समझ में आई कि समांतर श्रेणी का कोई भी हमें nवां पद ज्ञात करना है, मतलब 15वां, 10वां, 16वां, 1000वां, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आपको याद रखना है। और n का मतलब यहाँ क्या है, पदों की संख्या। a का मतलब क्या है, पहला पद। d का मतलब क्या है, सारवंतर। सारवंतर कैसे पता करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो अगर दिया हुआ है तो, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो भले दिया हुआ है तो, और चौथे पद में से तीसरा पद घटा, यानी आगे से आगे वाले पद में से पहला पद अपन घटा सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, an माइनस 1 इसका फॉर्मूला बन गया। आई बात समझ में। तो ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला आप लगा रहे हो, ये अगर नहीं लगाना है तो देखो मैं इसके फॉर्मूला को शॉर्ट भी बनाता हूं। देखो अब मान लिया कि हमें कोई पद ज्ञात करना है, ये वाला बड़ा फॉर्मूला हम नहीं लगाए, तो बताओ देखो मैं कैसे बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले अगर हमें पहला पद ज्ञात करना है, मान लिया कि n बराबर 1, पहला पद मैं यहां रखता हूं, इस फॉर्मूले में मान रखता हूं। देखो क्या बनता है, देखो अगर ये आप याद नहीं रखो तो आपको किस तरीके से करना है। देखो मैं n की वैल्यू यहां पर 1 रखता हूं, बताओ n की वैल्यू में 1 रखूंगा तो बताओ फॉर्मूले में n की वैल्यू था a1 हो जाएगा, बराबर क्या हुआ, a कोष्टक a प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 1 माइनस 1 इंटू क्या है d, ये d ऐसा कैसा, तो n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर बताओ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। 1 में से 1 गया तो क्या हुआ 0, ये 0 इंटू क्या हो गया d, ये d, तो बताओ क्या हुआ a1 बराबर a आ गया, ये 0 का d से गुणा किया तो क्या हुआ 0, यानी पहला पद तो डायरेक्टली वही है। a1 का मतलब क्या है, a ही है। a1 का मतलब क्या है, इसका पहला पद a को या a1 को, एक ही बात है। पहले पद को a1 को या a को, एक ही बात है। इसका मतलब पहले पद को तो हमें ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं, पहला पद क्या है a1 या a, दोनों का सेम ही है। अब देखो, अब जैसे मैं n बराबर 2 रखता हूं, क्या रखता हूं, n बराबर 2 रखता हूं, तो बताओ इस फॉर्मूले में 2 रखूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, a2 बराबर a प्लस n की वैल्यू कितनी रखनी है 2 माइनस 1 इंटू डी, तो बताओ क्या बनेगा, a2 बराबर a प्लस 2 में से 1 गया तो 1 का d से गुणा किया तो क्या हो गया d। इसका मतलब अगर आपको a2 दूसरा पद ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या समझे कि अगर आपको दूसरा पद ज्ञात करना है तो पहले पद में क्या जोड़ दो, d जोड़ दो। d का मतलब सारवंतर जोड़ दो, पहले पद में क्या जोड़ दो, सारवंतर जोड़ दो, तो आपको दूसरा पद डायरेक्ट पता चल जाएगा। दूसरा पद का मतलब क्या, पहले पद में क्या जोड़ दो, d, या तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आपको a और d पता है तो आप a2 डायरेक्ट लगा सकते हो। a2 का मतलब क्या हो गया, a प्लस d।
अब आगे देखो n की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो क्या बनता है, जब आपको अपने आप फॉर्मूला पता चल जाएगा कि मुझे किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है। n की वैल्यू 3 रखता हूं तो बताओ यहाँ a3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो बताओ क्या हो जाएगा a प्लस n यानी 3 रखा, 3 में से 1 गया, ये 3 माइनस 1 और इंटू डी, ये डी ऐसा गया, मतलब a3 बराबर क्या हो गया बताओ, a प्लस 3 में से 1 गया तो कितना हुआ 2d, क्या हो गया 2d। इसका मतलब तीसरा पद ज्ञात करना है तो क्या करना है, देखो तीसरा पद ज्ञात करना है तो यहाँ d कितने लेंगे 2d, क्योंकि a तो सेम हो रहा है, देखो दूसरे पद में भी a आ रहा है, तीसरे पद में भी a तो आ रहा है, इसमें कितना d है 1d, क्यों d 1 है, क्योंकि यहाँ 2 है तो 1d जोड़ना है, और यहाँ 3 है तो कितने d लेने हैं 2d लेने हैं, बस। तो तीसरा पद डायरेक्ट ही पता हो जाएगा, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे पास a है और d है। तो बताओ इसी प्रकार अगर मैं n बराबर 4 लेता हूँ, बताओ अगर मैं इसी प्रकार n बराबर 4 लेता हूँ तो बताओ इस फॉर्मूले में लिखूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, a4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी a4 बराबर a, 4 में से 1 गया तो कितने हो गए 3d, क्या हो गए 3d। यानी अगर इस श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का अगर हमें चौथा पद ज्ञात करना है तो हमें पहला पद पता है और d पता है, तो देखो 4 यहाँ है तो यहाँ कितने d हो गए 3d हो गए, यहाँ 3 आए तो कितना d हो गए 2d, यहाँ 2 आए तो कितना d हो गया 1d। इसका मतलब a तो सभी में सेम है, a तो सभी में क्या है सेम है, जितना पद हम ज्ञात करने के लिए हमें कह रहे हैं उतने उससे एक कम d कर लो, 3 है तो 2d हो गया, 2 है तो 1d हो गया, और 4 है तो कितने d हो गए 3d। तो अब आगे मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, अब आप आगे खुद बताना, मुझे बताओ कि अगर मैं n बराबर 5 लिखूं, n बराबर 5 लिखूं, n बराबर 5वां पद मुझे ज्ञात करना है तो बताओ क्या हो जाएगा, a5 बराबर a प्लस कितना d 4d। आई बात समझ में। अब बताओ अगर मुझे n बराबर 6 करना है तो बताओ क्या हो जाएगा, a6 बराबर बताओ कितना हो जाएगा a प्लस कितना d, इससे कम d कितना d 5d, ये छठा पद हो गया। बताओ इसी तरह अगर मुझे 10वां पद ज्ञात करना है तो बताओ क्या हो जाएगा, a10 बराबर a प्लस 10 है तो कितना d, एक कम d कितना d 9d। तो इस तरीके से हम पदों को ज्ञात कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ या इस तरीके से लगाओ, जब भी आपको पूछे कि इतना पद ज्ञात करना है तो इस तरीके से एक कम d कर लो, यानी ये तो सभी में है, लेकिन अगर हमें 4 है तो 3d, 5 है तो 4d, 6 है तो 5d, 10 है तो 9d। लेकिन ये कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हमारे पास पहला पद हो और d हो, तो हम अगला कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब हमारे पास पहला पद और d का मतलब सार्वंतर हो तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। बताओ मुझे अगर मुझे 100वां पद ज्ञात करना है, ये बताओ मुझे अगर मुझे 100वां पद ज्ञात करना है, यानी n बराबर अगर मैं 100 लिखूं, बताओ अगर मुझे श्रेणी का 100वां पद ज्ञात करना है तो बताओ क्या हो जाएगा, a100, आई बात में यहाँ लगाना ना n की वैल्यू, a100 बराबर बताओ क्या हो जाएगा, a प्लस 100 से एक कम d कितना हो गया 99d। इस तरीके से मैं 100वां पद ज्ञात कर सकता हूं। a100 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 99d, इस फॉर्मूले का तो भी ये आएगा, इससे डायरेक्ट करो ये भी। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी हमें समांतर श्रेणी का कोई पद पूछे तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर a और d पता है, हमें कहा कि 50वां पद ज्ञात करो तो हम लिख देंगे a प्लस 49d, और उससे डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। तो इनको भी आप साथ में लिख देना। देखो दूसरा पद ये रहा, इसको लिख दो, तीसरे पद को लिख दो, चौथे पद को लिख दो कि किस तरीके से पता किया है, पांचवें पद को आप लिख दो, और इस तरीके से आप समझ गए कि अब किस तरीके से हमें इसको करना है। तो अगर आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो a और d अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये मैंने फॉर्मूले के जैसे जैसे प्रश्नावली में जैसा जैसा आएगा फॉर्मूला वैसा मैं लिखता जाऊंगा। तो पहली प्रश्नावली के लिए ये फॉर्मूले इनफ है, यानी पहली प्रश्नावली जब हम 5.1 पढ़ेंगे तो ये वाले फॉर्मूले हमारे पास आएंगे। तो आप समझ गए समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करना, तो फॉर्मूला क्या है, n वां पद का मतलब क्या है, एक श्रेणी में 4 पद दिए हुए, आपको कहा है कि 16वां पद ज्ञात करो, तो आप इससे ज्ञात कर सकते हो। n बराबर 16 रख के पहला पद लिख के सारवंतर निकाल के और आप इसका आंसर निकाल, और ऐसा डायरेक्ट करना है तो 16वां पद का मतलब क्या हुआ, a प्लस 15d, a और d पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो सारवंतर निकालना तो कैसे बता दिया मैंने, दूसरे पद में से पहला पद घटा के आ सकता है, अगर वो नहीं है तीसरा पद और दूसरा पद है तो तीसरे
तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के भी आ सकता है, चौथे पद में से तीसरा पद घटा के भी इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो पांचवें पद में से चौथा पद, छठे पद में से पांचवा पद, इस तरीके से हम सार अंतर निकाल सकते हैं। तो ये पहली प्रश्न मतलब 5.1 के लिए ये कंप्लीटली है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। अब मैं प्रश्नावली का 5.1 का सवाल लेता हूं, चलो। अब मैं प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल इसके अंदर यहां लेता हूं। क्या दिया हुआ है वो अपन समझते हैं। देखो पहला कहा हुआ है हमें, निम्न समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। निम्न समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवंतर। तो प्रश्नावली कितनी है? 5.1। प्रश्नावली 5.1 पहला क्वेश्चन इसका है। पहले का पहला देखो, पहले का हम पहला लिखते हैं, क्या है? 6, 9, 12 और 15। आई बात समझ में? ये सारे क्या है? समांतर श्रेणी है, इसमें लिखा हुआ समांतर श्रेणी, इसका मतलब सारवंतर बराबर ही होगा। ऐसे नहीं कि समांतर श्रेणी कि निम्न समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी एपी दी हुई इसलिए सारवंतर बराबर तो पूछा है इसने। अगर ये समांतर श्रेणी नहीं होती, ऐसे पूछता कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो हमें पहले समांतर श्रेणी चेक करनी पड़ती, लेकिन ये समांतर श्रेणी दी हुई, इसका मतलब सारवंतर। तो इसने कहा है कि इसका पहला पद और डी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसका पहला पद। पहला पद मतलब ए की वैल्यू पता करनी है और एक डी ज्ञात करना है। ये दो बिल्कुल सिंपल है, देख लो। क्या डी करना, क्या ए करना, बिल्कुल से जो है वो सब दिया हुआ है। बताओ इसका पहला पद क्या है? बताओ इस श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है ना, कितना है? 6। ये आ गया एक आंसर, 6 दिया हुआ है, ये हो गया आंसर। अब क्या कहा है कि डी ज्ञात करो। डी मैंने कैसे बताया था? डी मैंने कैसे बताया था? दूसरे पद में से भले पहला पद घटाओ तो भी डी आ जाएगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ तो भी डी आ जाएगा, चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ तो भी डी आ जाएगा। 4 पद ही है तो हम ये 4 तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। अब आप कोई भी निकालो, दूसरे पद में से पहला पद निकाल दो, यानी A2 माइनस A1। तो बताओ A2 क्या है? 9, A1 कितना है? 6। तो आंसर कितना आ गया? 3। तो इसका मतलब डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3 आ गई। तो दोनों आंसर आ गए। ये ए आ गया, ए हो गया और ये डी हो गया। इस तरीके से हमें निकालना है। दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया। अगर ऐसे नहीं करते तो तीसरे पद में से दूसरा पद निकाल देते। 12 में से 9 गया तो भी 3, 15 में से 12 गया तो भी 3, क्योंकि समांतर श्रेणी है, सारवंतर बराबर होगा। तो इस तरीके से हम सारवंतर निकाल सकते हैं। तो पहला पद दिया हुआ है, सारवंतर से निकाल, दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दिया और चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो। किसी से भी घटा के हम सारवंतर निकाल सकते हैं। चलो अब मैं इसका एक माइनस वाला लेता हूं, दूसरा सवाल ले लेता हूं इसका। देखो क्या है? -7, -9, -11 और -13। देखो ये माइनस वाला ले लिया मैंने। बताओ इसका पहला पद क्या है? पहला पद तो -7 है, इसका वाला आंसर आ गया पहला। तो ए क्या है? ए तो -7 है ना, तो ये हो गया आंसर। बताओ अब डी ज्ञात करना है। डी क्या कहा हुआ है? दूसरे पद, ये पहला पद इसका, ये इसका दूसरा पद है, ये इसका तीसरा पद है और ये इसका चौथा पद है। बताओ डी ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। अब ध्यान से समझना, देखो A2 माइनस A1 ये घटाया। चलो ध्यान देखो, A2 का मान कितना है? माइनस का 9। ये मैंने माइनस का 9 लिखा पहले ध्यान से समझना। A2 का मान कितना है? माइनस, गलती थोड़ी सी भी कर दी तो आंसर में गलत हो जाएंगे। A2 कितना है? माइनस का 9। A1 कितना है? माइनस का 7। तो ये A1 लिख दिया। देखो A1 माइनस का 7 लिख दिया, ये मैं कोष्टक में कर दिया। ठीक है, ये A2 ये A1। बताओ इनके बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का। तो ये माइनस, ये आ गया दोनों का। इस तरीके से हमें करना है, ध्यान रखना। A2 क्या है? -9। A1 क्या है? -7। फिर इनके बीच में माइनस है, ये माइनस। तो बताओ अब आंसर इसका क्या आ जाएगा? -9 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 9 में से 7 गया तो -2। तो ये हो गया आंसर। तो बताओ कितना आ गया? डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। आई बात समझ में?
तो इस तरीके से हमें इसका डी निकालना है। गलती मत कर देना कि माइनस नहीं है, ए का मान -7 है, A2 का मान -9 है और माइनस है सूत्र का, माइनस क्या है सूत्र का, तो माइनस माइनस प्लस, 9 में से 7 गए तो 2 आ गए, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए क्या आ गया माइनस। इसका मतलब डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -2। अब ये आप कैसे भी करो, बोली तीसरे में से दूसरा पद निकाले तो भी यही आता और चौथे पद में से तीसरा पद निकालते तो भी यही आता, यानी क्या -2। वो कैसे भी हम निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 4 पद दिए हुए हैं, आपको कहे कि मैं तो दूसरे पद में से पहला पद निकालो तो भी निकालो, तीसरे पद में से दूसरा पद निकालो तो दूसरा पद निकालो, जिसको जैसा लगे, चौथे पद में से तीसरा पद तो निकाल सकते हो आराम से। इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया। चलो अब मैं एक बट्टे वाला ले लेता हूँ, एक में सवाल बट्टे वाला ले लेता हूं, जैसे तीसरा सवाल ले लेता हूं। चलो अब मैं तीसरा सवाल ले लेता हूं। एक तीसरे सवाल में देखो क्या है, 3/2, 1/2, -1/2 और माइनस का 3/2। ये तीसरा सवाल हो गया, एक बट्टे वाला हो गया। बताओ पहला पद क्या है, पहला पद तो सभी को पता है क्या है 3/2, ये हो गया पहला आंसर, ये हो गया आंसर पहला। बताओ अब डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, देखो बताओ, डी बराबर दूसरे पद में से ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। कैसे करोगे, या तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो, या चौथे पद में से तीसरा पद घटा लो, कोई भी कर लो, आंसर तो वही आना है। तो देखो 1/2 में से 3/2 घटाता हूं, 1/2 माइनस 3/2, बताओ लसअप कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के सेम है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, ऊपर वाला ऐसा क्या ऐसा, बताओ 1 में से 3 गया तो क्या रहेगा -2 और बट्टे में 2 का 2 में भाग दिया तो बताओ कितना आ जाएगा आंसर -1। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो ये हो गया इसका आंसर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -1। आई बात समझ में। चलो अब आपको मैं डी, अब हर बार मैं डी क्या निकाला हूँ, A2 में से A1 घटा के निकाल रहा हूँ। यहाँ पर भी A2 में से A1 निकाला और यहाँ पर भी A2 में से A1 निकाला। इस बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ, A4 में से A3 निकालूँ तब भी यही आंसर आता कि नहीं आता। देखो A4 में से D निकालता हूँ, A4 में से A3 तो भी यही आंसर आता कि नहीं आता। देख लो A4 क्या है -3/2 में से -1/2 घटाने हैं। तो देखो D की वैल्यू मैंने लिख दी -3/2, A3 की वैल्यू मैंने लिख दी -1/2 और ये दोनों के बीच में माइनस फॉर्मूले का माइनस। A4 -A3, A4 का मान -3/2, A3 का मान -1/2, तो ये बीच वाला सूत्र का। तो बताओ क्या हो जाएगा -3/2 माइनस माइनस क्या हो गया +1/2। बताओ लसअप लूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऊपर वाले मान ऐसे कैसे, तो -3 + 1। बताओ -3 में से 1 गया तो क्या रहा -2 और -2 में 2 का भाग दिया तो बताओ क्या आ गया -1। तो D बराबर -1। तो आई बात समझ में। तो यहाँ पर भी D बराबर -1 है, इस तरफ भी D बराबर -1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम D कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, भले तीसरे पद में से दूसरा पद, A4 में से D हमेशा सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो समांतर श्रेणी है तो, समांतर श्रेणी नहीं है तो D सेम नहीं आएगा, लेकिन वो AP है, समांतर श्रेणी है तो D सेम है। तो D हम कैसे भी निकाल सकते हैं। बस D एक तरीके से, 3 तरीके से नहीं निकालना है, वही आंसर आएगा। एक तरीके से कोई भी हम निकाल सकते हैं, वो हमारा मन है किस तरीके से हम निकालें। तो ये हो गया 5.1 का पहला सवाल, समझ में आ गया। ये हो गया 5.1 का पहला सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इस 5.1 का दूसरा सवाल लेते हैं। 5.1 का क्या लेते हैं, दूसरा क्वेश्चंस लेते हैं। तो 5.1 का हम लेते हैं दूसरा सवाल। देखो अब हम लेते हैं 5.1 का दूसरा सवाल, तो ध्यान से समझना क्या कहा है। 5.1 का लेते हैं दूसरा सवाल। इसमें कहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के पहला पद और D दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद ज्ञात करने हैं, आगे वाले 4 पद। हमें A और D दिया हुआ है। तो देखो पहला सवाल देखो, A बराबर कितना दिया हुआ है -1, D बराबर कितना दिया हुआ है 1/2। ये अब हमें क्या कहा है
कि इसका आपको पहला पद और डी दिया हुआ है, ए और डी दिया हुआ है, तो हम कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि ए और डी अगर हमारे पास है तो हम हजारों पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें कितने पद ज्ञात करने को कहा है, आगे वाले 4 पद ज्ञात करें। तो बताओ, पहला पद तो दिया हुआ है, पहला पद तो हमें पता है ना, इसके आगे वाला कौन सा पद ज्ञात करना पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला पद तो हमें पता ही है, इसका मतलब इसके आगे वाले क्या आएगा, एक तो आएगा दूसरा पद, एक कौन सा आएगा, तीसरा पद, एक कौन सा आएगा, चौथा पद, और एक कौन सा आएगा, पांचवा पद। ये 5 पद हमें इसके ज्ञात करने हैं। कौन कौन से, A2, A3, A4, A5। तो इस क्वेश्चन में जितने भी इसके क्वेश्चन है, इन सब में हमें पहला पद तो दिया हुआ है, इसके आगे के हमें 4 पद ज्ञात करने हैं। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। एक सवाल मैं आपको इसका करके बता देता हूं। ये सवाल बताओ, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो A2 बराबर क्या मैंने बताया था आपको, A2 बराबर A प्लस, यहाँ 2 है तो कितना D, 1 D। ये A2 इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। या तो वो पूरा फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, A कोष्टक an कोष्टक A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर डायरेक्टली कर लो। दूसरा पद ज्ञात करना तो A और D दिया हो तो A प्लस डी, या 2 है तो 1 D आ जाएगा। चलो बताओ, A2 बराबर बताओ A का मान कितना है, माइनस का 1। बताओ D का मान कितना है, 1/2। बताओ A2 बराबर लसब कितना आ गया, 2 आ गया ना, 2 का 1 से गुणा क्या हो जाएगा, -2 और प्लस 1। बताओ -2 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया तो बताओ क्या रहा, माइनस का 1/2। तो बताओ A2 का मान कितना आ गया, A2 का मान आ गया माइनस का 1/2। एक आंसर आ गया हमारे पास। आई बात समझ में। चलो अब मैं बताओ A3 ज्ञात करना है। तो A3 बराबर बताओ क्या हो जाएगा, A प्लस, A तो है ये, कितने 3 है तो कितने D करूं, बताओ 2D, 1 D कम करना, यहाँ 3 है तो कितने D, 2D हो जाएंगे। तो बताओ क्या हो जाएंगे, A3 बराबर A का मान कितना है, माइनस का 1, 2 इंटू डी का मान कितना है, 1/2, ये 1/2, 2 इंटू डी का मान 1/2, से 2 कट गया। बताओ क्या हुआ, A3 बराबर -1, और यहाँ कितना रहा, +1, माइनस प्लस माइनस, तो A3 बराबर क्या आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो क्या आएगा, 0। तो A3 का मान कितना आ गया, 0। ये दूसरा आंसर आ गया। अब हमें चौथा पद ज्ञात करना है। तो देखो चौथा पद क्या हो जाएगा, बताओ A प्लस कितने D, 3D। तो A4 बराबर बताओ, 1 का मान कितना है, -1, ये -1, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 1/2। तो A4 बराबर क्या हो गया, -1, 3 का 1 से गुणा किया, -1 प्लस 3 का 1 से गुणा किया, 3/2। बताओ A4 बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 का -1 से गुणा, -2 प्लस 3, ऐसा का ऐसा, 2 का 2 में भाग दिया, 1 आया ना, 1 का 3 से गुणा किया तो 3। बताओ माइनस प्लस माइनस, तो A4 बराबर बताओ क्या, माइनस प्लस माइनस हुआ, 3 में से 2 गया तो कितना रहा, 1/2। तो बताओ चौथा पद क्या आ गया हमारे पास, 1/2। इसी प्रकार हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 5वां। ये 5वां पद देख लो, A5 बराबर बताओ क्या हो जाएगा, A प्लस कितना, ये 5 है तो कितने D, 4D। देखो सिंपल, यहाँ से देखो 2 है तो 1D, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 1 कम, और 5 है तो कितने D, 4D। तो A5 बराबर बताओ 1 की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है, 1/2। 2 से 4 कटा कितनी बार, 2 बार। तो A5 बराबर बताओ क्या होगा, -1 प्लस 2, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो A5 बराबर 1। तो ये अपने पास चारों के चारों आंसर आ गए, चारों के चारों आंसर आ गए। आई बात समझ में। तो ये समांतर श्रेणी 5.1 का दूसरा सवाल, हमें A और D दिया तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखो पहला पद तो दिया हुआ था, आगे का दूसरा पद ज्ञात कर लिया, तीसरा पद ज्ञात कर लिया, चौथा पद ज्ञात कर लिया, 4 पद पूछे थे, चारों पद हमने ज्ञात कर लिए। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया। आई बात समझ में। तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसके आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो 5.1 का पहला सवाल आप कंप्लीट कर लेना और एक इसका दूसरा सवाल आप कंप्लीट कर लेना। आई बात समझ में। कोई भी सवाल इससे कर सकते हो, पॉइंट है तो पॉइंट की तरह करना है, पॉइंट वाला कोई सवाल है तो पॉइंट की, जैसे इसमें एक सवाल तीसरा है और एक छठा सवाल है, ये पॉइंट है तो आपको पॉइंटों की तरह ही करना है, गुणा ही तो करना है, करना क्या है। तो जिस तरीके से आपको करना चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। आई बात समझ में। चलो
तो ये क्वेश्चन हो गया पहला और दूसरा। कल मैं इसके आगे वाला आपको बताऊंगा। जितने सवाल आपसे होते हैं उतने सवाल आपको करने हैं, पहला और दूसरे के सवाल कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अच्छी तरीके से इसको पढ़ो, बहुत ही बढ़िया प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। आई बात समझ में? अच्छी तरीके से इसको पढ़े और अच्छी तरीके से इसको आप नोट भी करें, क्वेश्चंस को करें, सॉल्व करें। और समझे कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सअप जरूर कर देना कि सर मेरे इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।